आप देख रहे हैं EBN 7 भारत समाचार। खबर आपके शहर की। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के थाना क्षेत्र खुटार में बने ओपेंडा बंडा पावर प्रोजेक्ट पर खबरों के पोस्टमार्टम पर जब हम पहुंचे तो देखा कि कंपनी के चारों तरफ कोई भी बाड़ नहीं थी और ना ही किसी प्रकार की सुरक्षा करने वालों के लिए कोई पुख्ता इंतजाम ही किए गए। यहाँ तक कि कंपनी की सुरक्षा करने वालों की जिंदगी भी भगवान भरोसे थी। जब इस संबंध में हमने प्रोजेक्ट मैनेजर गौरव सैनी से फोन पर बात की तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। अभी हाल में ही कंपनी के विद्युत लाइन के ठेकेदार की लापरवाही के चलते बड़ा हादसा होते होते टल गया। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर यहाँ के गार्ड कंपनी की सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि जिस जगह पर कंपनी बनी है वह दोनों नदियों के बीचों बीच है, जहाँ जंगली जानवरों का आना जाना बना रहता है। नमस्कार, खबरों के पोस्टमार्टम में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ संदीप शर्मा। आज हम बात करें खबरों के पोस्टमार्टम में टाटा ओपेंडा पावर प्रोजेक्ट के बारे में। यहाँ पर आपको बता दें कि खुटार थाना क्षेत्र के स्थित बिजोरिया में लगा यह टाटा ओपेंडा पावर प्रोजेक्ट जो है ये बिजोरिया में लगा है 50 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट। यहाँ पर किस प्रकार की खामियां हैं, कैसी यहाँ पर व्यवस्था है, ये सब देखने के लिए आज हम पहुंचे हैं यहाँ पर टीम के साथ। यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार की यहाँ पर जो व्यवस्था है, क्या है व्यवस्थाएं, किस तरीके का यहाँ पर जो है जो यहाँ लोग काम कर रहे हैं उनको किस किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं, क्या कोई कर्मचारी किस प्रकार की यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही एक ठेकेदार की लापरवाही के चलते बड़ा हादसा टल गया। बड़ा हादसा हो सकता था, ट्रांसफार्मर के टचिंग होने से एक भयंकर तरीके से आग लग गई। अगर वही आग 6 महीने पहले या बाद में गर्मियों में लगी होती तो शायद कई गुना किसानों की फसल जलकर राख हो गई होती। तो आज टाटा ओपेंडा पावर प्रोजेक्ट की बात करूं तो टाटा लगातार इन पर आरोप प्रत्यारोप लगते आ रहे हैं। फिलहाल मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर, आप कौन है सर, क्या नाम है आपका? है सर, मेरा नाम आदित्य मिश्रा, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड है। श्रीमान जी बता सकते हैं कि यहाँ सिक्योरिटी के लिए आपके पास इस जैकेट के अलावा कुछ है और क्या क्या है? हाँ, जैकेट है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है? हाँ जी। तो आपकी ड्यूटी पोस्टें हैं का यहाँ पर आपकी? हाँ, पोस्टें तो नहीं है अभी। और क्यों नहीं है सर? ये तो आप कैसे सिक्योरिटी करते हैं यहाँ पर? हम अगर पोस्ट नहीं है तो आप कैसे घूमते हैं? कितने एकड़ का ये एरिया है? ये लगभग 250 एकड़ का होगा, लगभग 250 एकड़ का। हाँ। कितने लोग यहाँ पर काम करते हैं लगभग? सिक्योरिटी कितने हैं सिक्योरिटी? यहाँ पे सुपरवाइजर मिला के 29 है और सुपरवाइजर मिला के 29 है। हाँ जी। एक शिफ्ट में कितने लोग काम करते हैं? एक शिफ्ट में 7 लगते हैं। हाँ जी। हेलो। हाँ, 7 सुबह 7 दोपहर में और नाइट में ज़्यादा लगते हैं। अच्छा, नाइट में ज़्यादा लगते हैं। तो हमें ये बता सकते हैं कि आप लोगों के पास क्या सुविधा होती है? जैसे कोई बैल आ गया आपके सामने, कोई जंगली जानवर आ गया बचाव के लिए, तो आप कैसे बचाव करेंगे? अपना कैसे बचाव करेंगे आप? अब फिलहाल अभी तो बैल उल आ जाता तो हमारे पास डंडे रहते हैं। नहीं, डंडों से अगर अचानक कोई ऐसा जंगली जानवर या ऐसी कोई तो आप कहीं आपको अगर छुपना पड़ जाए या कोई ऐसी कोई बात आ जाए सामने कि आपको अपनी कोई जगह है यहाँ पर आप सही ढंग से खाना खा सकें, रुक सकें, या ऐसी कोई जगह है यहाँ पर? जी जी जो आपसे ऊपर समस्या सब जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो बताइए। नहीं, कोई जगह नहीं है ऐसी जो छुप जाए है। कोई जगह नहीं है जो छुप जाए। कोई जगह नहीं है। हाँ जी। आपने अभी किसी प्रकार कंप्लेंट की किसी को? जी नहीं है, किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं की है? चलिए मैं बात करता हूँ। आप ऐसो हैं सर? जी बस, मेरा नाम है संदीप शर्मा और हम बातचीत कर रहे हैं खबरों के पोस्टमार्टम के माध्यम से। खबरों का पोस्टमार्टम इस तरीके का है कि ये बता रहे 250-300 एकड़ का प्लाट है। 300 एकड़ में ओपेंडा पावर प्रोजेक्ट लगा हुआ है। इसमें बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जो सिक्योरिटी गार्ड है उनका किसी प्रकार का बड़ा उनका शोषण हो रहा है। कहने का मतलब उनका शोषण है, कहीं भी इनके ठहरने की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। अगर वो एक जगह पर कहीं जाता है, कोई सांड वगैरह, कोई उसे हम जंगली जानवर वगैरह या कोई भी उन्हें टारगेट कर सकता है, तो वैसे वो कैसे बचेगा? वो उनके पास क्या क्या सुविधाएं हैं? नहीं, ऐसा है, उनके पास में सुविधाएं इस चीज़ की नहीं है। हाँ जी। इस प्लांट के अंदर पूरा फेंस भी नहीं है, ओपन एरिया है। जी। तो उसमें जो है कि गार्ड के लिए पोस्ट नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि फेंस होना ज़रूरी है। बिल्कुल। और फेंस अगर नहीं है तो कोई भी जानवर जो है कि मार सकता है या अटैक कर सकता है। इलाका भी काफ़ी बड़ा है और है कि अगर कोई जंगली जानवर, जो जंगल का इलाका है, दोनों तरफ नदियां हैं, इसमें दोनों तरफ नदियां हैं, जो जंगल का इलाका है, यहाँ पर दोनों तरफ अगर कहीं जंगली, आपने देखा है फसलों में जानवर घूम रहे हैं सरेआम, अगर कोई जंगली जानवर या कोई हमला करता है तो किस प्रकार बचेंगे? आपके पास कोई बचाव साधन है? आपके पास किसी प्रकार का? नहीं है सर।
आपके पास कुछ ऐसा है टीन शेड की आप बैठकर कहीं खाना खा लें? नहीं है सर। कुछ नहीं है। नहीं सर, वही तो मैं पहले बोला, कोई पोस्ट वगैरह नहीं है। पोस्ट नहीं बनी है ना नहीं, किसी प्रकार की? पोस्ट नहीं बनी है कोई भी। लगभग कितनी चौकियों पर पोस्ट नहीं है या सारी बिल्कुल ही खाली, सब पोस्टें खाली हैं? नहीं सर, सभी खाली है। तो यहाँ पर कंपनी के मैनेजर या जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या कोई भी है यहाँ पर, उनसे किसी प्रकार की आपकी बातचीत हुई इस मामले को लेकर? बातचीत हुई है सर, काम अभी चल रहा है, तो वो लोग बोले हैं कि बनवाने के लिए बनवाएंगे। नहीं, काम चल रहा है, किसी की जान चली जाए तो क्या कंपनी ऐसे जिम्मेदारी नहीं लेगी क्या? नहीं सर, फाइन्स है और जो है कि पोस्टें हैं वो तो सर निर्धारित रूप से बनना चाहिए पहले। बिल्कुल बनना चाहिए ना पहले। वो लेकिन- जो भाई जो सुरक्षा की बात, सबसे पहले सुरक्षा, उसके बाद में रक्षा। भाई रक्षा तो हम तभी करेंगे जब हमारे अंदर कुछ होगा, हम खुद रक्षित होंगे। जब हम खुद नहीं रक्षा कर पाएंगे अपनी, तो किसी की हम रक्षा क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल यही है ना? सही है। जितेंद्र कुमार जी आपकी सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पर? जी सर। बता सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों के लिए कोई सुविधा वगैरह है किसी प्रकार की? अभी तो सर कोई सुविधा पोस्ट के वगैरह बारे में बनी है? सर अभी कोई पोस्ट नहीं है। हैं? नहीं अभी कोई तो नहीं आप किस प्रकार, अगर कोई जंगली जानवर वगैरह आप लोगों के ऊपर हमला कर देता तो आप किस तरीके से अपना बचाव करेंगे? कोई है आपके पास ऐसा साधन? है। सर डंडे के अलावा हम लोगों के पास कुछ नहीं है। और हैं? डंडे के अलावा एक साथ कितने कितने लोग काम करते हैं? सर 2 लोग, नाइट में 2 लोग हैं और दिन हाँ। में एक बंदा है पोस्ट दिन में एक बंदा है। जी। आपको जानकारी होगी कि ये दोनों तरफ से नदियां हैं, यहाँ पर जंगली इलाका है ये बीचों बीच है। यहाँ पर आवारा पशु तो आम ही घूमते मिलते हैं। अगर कोई आप पर हमला करता है तो आप बचाव उसका डंडे के माध्यम से कैसे कर सकते हैं? सर यही है, और कोई बचाव और भी ठंड में क्या क्या सुविधाएं हैं कंपनी की तरफ से आपको? कंपनी की तरफ से सर कंपनी की तरफ से मेरे को कुछ नहीं है। बस कोई पोस्ट वगैरह, जैसे कहने का मतलब आप कहीं बैठे हैं, आपके पास एरिया दिया गया आपको रक्षा करने के लिए कि ये इतनी प्लेटें यहाँ पर आप उसकी यहाँ बैठिए और इतनी जगह की आप चार्ज संभालिए, तो उसमें आपके पास कोई बैठने की या फिर कोई रुकने की व्यवस्था है? कहीं खाना खा लें बैठकर, या ऐसा कुछ रुकने की व्यवस्था है या नहीं है? सर ऐसी कोई, बाकी बस ICR बना हुआ है, वहाँ पे जो कुछ बंदे बैठ यहीं- सकते हैं। हाँ इधर है, बस इतना ही प्लांट। इसके अलावा और किसी जगह पर नहीं है? नहीं सर, और कहीं नहीं। बाकी अपने बस जो कुछ यही है आपके सामने है, जैसा खुला पड़ा हुआ है सब ऐसे ही है। ओपन एरिया है। ओपन एरिया है। ओपन एरिया कोई तार वगैरह नहीं लगे अभी? नहीं, अभी फेंसिंग बस थोड़ी जगह पे हुई है, बाकी पूरी कंप्लीट भी नहीं है। यानी कि अभी जिंदगी आप लोगों की खतरे में ही है। जी बिल्कुल। यहाँ पर सीधा था खबरों के पोस्टमार्टम में हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर जो यहाँ की समस्या है बहुत ही गंभीर है, क्योंकि यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनके लिए यहाँ पर किसी प्रकार का ना तो यहाँ पर अभी फैंस लगे हुए हैं, यहाँ पर तारें लगी हुई हैं ना चारों तरफ, और ना ही किसी प्रकार का यहाँ पर किसी के लिए कोई रूम बना हुआ है कि वो वहाँ पर किसी की चौकी हो या इस प्रकार की कि वो वहाँ पर अपना रुक सके और देख सकें और अपना बचाव कर सकें। हालांकि अभी तक तो ये टाटा पावर की तरफ से जो बता रहे हैं, फिलहाल इस मामले को लेकर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि खबरों के पोस्टमार्टम में हम दूसरी जगह पर पहुंचे हैं। ये है नीचे नदी का निचला इलाका है। यहाँ पर भी टाटा का कम से कम नहीं 250 से 300 एकड़ के बीच में जो प्लांट लगा हुआ है, टाटा ओपेंडा बंडा के नाम से है, ओपेंडा बंडा के नाम से जो प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पर, आपको बता दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बाढ़ नहीं है किसी प्रकार का, लेकिन यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड है उनकी यही परेशानी है कि उनको किस प्रकार का यहाँ ना तो पोस्ट उनके लिए बनी हुई है यहाँ पर, क्योंकि अक्सर जहाँ भी कोई भी, सबसे पहले अगर बात करूँ कि कहीं भी अगर जाएँ तो सबसे पहले हमें अपनी सुरक्षा के बारे में ध्यान रखना होता है कि हम अपनी सुरक्षा कर पाएंगे तभी तो हम किसी की रक्षा कर पाएंगे। जब हम अपनी ही सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो हम किसी की रक्षा क्या कर पाएंगे। जैसा कि खबरों के पोस्टमार्टम के तहत हम जैसा कि आपको दिखाते जा रहे हैं कि ये टाटा ओपेंडा बंडा के नाम से पावर प्रोजेक्ट है। यहाँ पर ये भी मुझे लगता है गार्ड साहब ही हैं। गार्ड साहब हैं यहाँ पर? गार्ड साहब ये बता सकते हैं कि किसी प्रकार की यहाँ पोस्ट बनी है आप लोगों के रहने रुकने के लिए? किसी प्रकार की पोस्ट तो नहीं बनी है सर। तो अगर कुछ जो दोनों नदियों के बीच का है, यहाँ पर किसी प्रकार की अगर कोई जानवर हमला कर देता तो आपके पास कुछ सुरक्षा वगैरह कोई है? कोई सुरक्षा नहीं है सर। है? कोई सुरक्षा नहीं है। तो आप बारिश हो या कुछ भी हो, मतलब चाहे ओस पड़ी है, कोई मतलब यही जगह आप समझ लो, बस ऐसे रहना है। ऐसे रह रहे हो? तो ऐसे में जब ओस इतनी दूर होती है, जब आदमी को नहीं दिखाई देता, तो आप किस प्रकार सुरक्षा क्या सर, ये थोड़ा सा बस ये पड़ा हुआ देखो जरा सा, कभी अच्छा बस इसको पचार लेते हैं? अगर डर लगता है तो थोड़ा सा आग ही लगा लेते हैं, थोड़ा सा जला लेते हैं बस। तो यहाँ पर तो ये काफी डरावना सा इलाका लग रहा है। मैं डरावना कैमरामैन से से कहूँगा कि उधर रात- दिखाए कि किस तरीके का ये नदी का एरिया है। ये दोनों नदियों के ये बीचों बीच है।
ये काफी डरावना इलाका है। इस साइड में तो जंगली जानवर वगैरह भी आ जाते होंगे सर, कभी। अकेले पोस्ट इतनी लंबी है ये अकेले आदमी के लिए कि शायद अगर 5-7 आदमी जो है नहीं, जैसे अपने लिए अकेले के लिए ना। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। लेकिन यहाँ पर नहीं वो बैठने उठने खाने पीने कोई कहीं बैठने उठने की सुविधा है या और कुछ नहीं है सर, कोई सुविधा नहीं, आप देख रहे हो बस ऐसे ही है बस। अच्छा, जी सर, कंपनी की तरफ से कोई किसी प्रकार की किसी कोई नहीं प्रकार है कि कुछ हो जाए कोई जिम्मेदारी नहीं है। कोई मतलब ही नहीं है कोई सर। तो यहाँ पर देखा कि आपने एक किस बार प्रकार की जो यहाँ पे ये शेर भी आ गया था सर यहाँ पर। जी सर, यहाँ सामने मैं यहीं खड़ा था सामने, मैं 2 गार्ड थे रात में हम लोग। अच्छा, तो हम किसी लोग प्रकार सोच की हम कोई लोग तारें सोच वरें नहीं बंधी है हम किसी लोग प्रकार सोच रहे थे कहाँ पे जाया जाए इस अरे! समय, मतलब समझे नहीं, अब तो आदमी भाग तो सकता ही नहीं है, बिल्कुल। है कि नहीं। बस इसके पीछे छुपे रहे हम लोग, ये जो है ये दिख रहा है आपको तार जी, वाला, जी, जी, जी। इसी के पीछे बस बैठे रहे, पसीने लथपथ एकदम। रात के 1:30 बज रहा था सर, उस समय क्या बीती होगी मैं ही जानता हूँ उस बात को। जी। नदी है ना ये, तो जी। जानवर घूमते थे, पास में जंगल है, जी, इसमें पास में तो रात में निकलते हैं जाए। अच्छा। भेड़ और ये सियार वार तो ये तो आम चीज़ है एकदम, मतलब शेर और बड़े बड़े जानवर और आपके क्या नाम है सुगर जो होते हैं जंगली, हाँ, हाँ। वो तक आ जाते हैं। तो एक मामूली डंडे के सहारे आप बस डंडा ये है, इससे रात में इससे बड़ा ले लेते हैं डंडा बस। बस? सर अगर भारी पड़ गए जानवर तो गए। जानवर तो भारी पड़ ही जाएगा सर, ये तो खाली एक डराने के लिए है। अच्छा, डराने के लिए मात्र और कुछ नहीं। और क्या कर सकते हो डंडे से जानवर का। यानी कि अगर खुद की जान भी चली गई तो क्या बचाओगे किसी को, अपनी जान भी तुम्हारी खतरे में नहीं है तो खतरे में, क्या करें, मजबूरी है सर। चलिए है कि नहीं? भाई ये भी भाई किसी बॉर्डर से कम नहीं है, मैं इनको कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से, लेकिन हाँ ये देश की रक्षा नहीं बल्कि एक टाटा की कंपनी की रक्षा कर रहे हैं। देश की रक्षा करते होते तो इनके ऊपर हमें फख्र होता, लेकिन फख्र अब भी है क्योंकि ये टाटा की कंपनी की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन टाटा पर फख्र नहीं है कि किस भाई तरीके से हमारे इन भी लोगों क्या की है ना ज़िंदगी के साथ किस तरीके से, भाई भी फौज में ही है। अच्छा, इन लोगों की जिस तरीके से ज़िंदगी के साथ किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, ये आप लोगों की आंखों के सामने है। किस तरीके से रतन टाटा जी की कंपनी में मैं देख रहा हूँ कि जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको एक छत तो दूर की बात है, पोस्ट नहीं है, कहीं चारों तरफ से कोई बाउंड्री नहीं है, कहीं चारों तरफ से कोई तारे नहीं हैं कि किसी प्रकार का कोई सुरक्षा घेरा बनाया जा सके, जिस प्रकार कि उनके जो गार्ड हैं वो आराम से अपनी जो है अपनी नौकरी जो है आराम से कर सकें और सुरक्षा कर सकें। यहाँ अगर बात करें तो आज मैं बात करूँगा तो यहाँ पर एम्बुलेंस भी नहीं है, एम्बुलेंस सेवा भी नहीं है। अगर कोई घटना हो जाती है यहाँ पर, जैसे बिजली का प्लांट है यहाँ पर लगा हुआ टाटा का, जो एक बड़ा यहाँ इस एरिया का सबसे बड़ा प्लांट माना जाता है क्योंकि 250-300 एकड़ का प्लांट है। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग काम करते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा भाई साहब किसी एक से, यहाँ पर कोई एम्बुलेंस वगैरह है? एम्बुलेंस है कोई क्या? एम्बुलेंस थी, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, दूसरी आने वाली है, 1-2 दिन में आ जाएगी। नहीं, कितने दिन हो गए एम्बुलेंस गई को यहाँ से? परसों गई थी। अच्छा, परसों चली गई हाँ, एम्बुलेंस। आज के वक्त, आज के दौर पे इस वक्त एम्बुलेंस नहीं है? इस समय तो नहीं है, लेकिन आ जाएगी कल। आ जाएगी? हाँ, कल सुबह तो हो सकता है आ जाए या नाइट में आ जाए। अच्छा, ये आपको पता है? हाँ जी, आ जाएगी। हाँ जी। लेकिन आपको अधिकारियों के बारे में नहीं पता? आप अधिकारियों के बारे में नहीं बताना चाहते कि कोई किस अधिकारी से हम मिलें, किस अधिकारी कोई बात नहीं कराना चाहते हैं ना? चलिए, ये आपकी गार्ड है, चलिए गार्ड हैं, इनकी ड्यूटी बनती है कि चलिए जो ड्यूटी है इनको समझाई गई होगी, जो ड्यूटी है वो इनकी ड्यूटी है, चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ। लेकिन जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो इनकी, अगर यहाँ पर कंपनी में कोई हादसा हो जाता है, अगर कोई बातचीत हो जाती है तो यहाँ पर किसी प्रकार की एम्बुलेंस सेवा तक नहीं है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ यहाँ टाटा पावर प्लांट की। हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें।